हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट्स और इंडेक्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इस वीडियो को आप कंप्लीट करें उससे पहले कि हम सभी क्या है दोस्तों रिपोर्ट्स और इंडेक्स को पढ़ेंगे, लेकिन केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक रिलेवेंट होंगे। ठीक है। और दोस्तों, आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि यूपीएससी और चाहे स्टेट पीएससी, यदि उनका मैंने 15 से 20 साल के क्वेश्चंस का प्रीवाईक्यू का अध्ययन किया है तो उसके अंदर दोस्तों कभी भी ये नहीं पूछा गया है कि ये हमारी रैंकिंग कितनी है या किसके अंदर हमारी रैंकिंग खराब है। ठीक है। तो उसमें केवल हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था ने कौन सा इंडेक्स या रिपोर्ट जारी किया है और या उसके पैरामीटर कौन से हैं। दोस्तों, ये केवल दो ही चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि किस संस्था ने जारी किया है और उसके पैरामीटर्स हमें क्या देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं कि कौन सी संस्था ने कौन कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स जारी की हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो यही आज का वीडियो हमारा होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, पहली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक कौन कौन से इंडेक्स या रिपोर्ट जारी करती है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहली रिपोर्ट दोस्तों इनके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी दोस्तों जारी की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इस बात को ध्यान दिया जाता है, इस बात पर फोकस किया जाता है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और उनके मध्य किस तरह का व्यापार हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी क्या दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया जाता है कि जो बच्चे हैं 14 साल की उम्र तक के बच्चे या फिर 10 साल तक की उम्र, तो दोस्तों एज ग्रुप के अनुसार इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से बांटा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो लर्निंग आउटकम कैसा हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है उसके ऊपर आधारित रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। और ये लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट क्या बताती है कि कोई बच्चा कितने पुअर तरीके से लर्न कर पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो दोस्तों, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पैरामीटर है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दोस्तों ये भी क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, इस इंडेक्स में क्या होता है कि हमारा कोई भी तैयार माल है उसको इंडस्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इस पर आधारित हमें ये इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है। तो पहला है दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, तीसरा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये सब क्या है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आईएमएफ के द्वारा कि आईएमएफ के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किए जाते हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो दोस्तों, इसमें भी इकोनॉमी से रिलेटेड हमें डेटा मिलेगा कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है किस पैरामीटर पर कौन सी फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट रूप से याद होना चाहिए कि जो विश्व के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वह कैसी है। ठीक है। कि कौन सी अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, कौन सी अर्थव्यवस्था तेजी गति से बढ़ रही है, कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है फाइनेंशियल क्रंच हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या दोस्तों आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। अब दोस्तों आईएमएफ के द्वारा बहुत सारी प्रकार से लेंडिंग एक्टिविटी भी की जाती है। तो जो लेंडिंग एक्टिविटी है दोस्तों उसको हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आईएमएफ के द्वारा कम से कम 10 से 15 प्रकार है उनके द्वारा लेंडिंग एक्टिविटी की थी। लेंडिंग मतलब दोस्तों कि आईएमएफ किस तरह से अन्य देशों को पैसा देता है। ठीक है, या धन मुहैया कराता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या है दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, तो ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स भी क्या दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट या ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये भी दोस्तों क्या है, हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल सोशलिटी मूवमेंट मतलब इसके अंदर बताया जाता है दोस्तों कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो इथनिसिटी के लोग हैं या फिर विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लोग हैं या फिर विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश है, अलग अलग देश है हमारे, उनके अंदर किस तरह का पीपल टू पीपल कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों हमें बताता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है दोस्तों, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। इसके अंदर बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष के मध्य किस प्रकार की विभेद हमें देखने को मिल रहे हैं, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ठीक है, एजुकेशन के स्तर पर। तो ये जेंडर गैप रिपोर्ट बताता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये भी दोस्तों इसी का एक पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ये भी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये दोस्तों तीन, ये सभी के सभी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट या इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट या इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी क्या है, IMF के द्वारा, और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये भी क्या है दोस्तों, IMF के द्वारा जारी किया, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था। ये दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट और इंडेक्स रहे, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी अन्य हमें इसके विंग देखने को मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं और वे भी क्या है दोस्तों अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहली बात करेंगे दोस्तों UNDP के बारे में, क्या है UNDP है ना, ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के काम करता है और अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। तो दोस्तों पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी के सब पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, ठीक है। तो इन इक्वालिटी को एडजस्ट करने के बाद किस प्रकार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, उसके अंदर किस तरह की रैंकिंग देखने को मिलेगी, ये भी हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन IHDI में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक और होता है इससे बोलते हैं PHDI। तो PHDI में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दोस्तों जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जितना भी हमारे धरती को नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसका जो प्रेशर है, प्लानेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी किसके द्वारा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये है दोस्तों जेंडर से रिलेटेड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा जेंडर से रिलेटेड देखने को मिलेगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये भी किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मल्टी पावर्टी इंडेक्स। तो दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स भी दोस्तों किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNDP है ना, UNDP के द्वारा निकाला जाता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो दोस्तों ये ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स भी क्या है दोस्तों, किसके द्वारा निकाला जाता है, UNDP के द्वारा निकाला जाता है। तो ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि UNDP के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट इंडेक्स निकाले जाते हैं। तो HDI, IHDI, PHDI, MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये दोस्तों निकाले जाते हैं। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है, तो यूनेस्को निकालती है ग्लोबल एजुकेशन मेंटेनिंग रिपोर्ट। तो दोस्तों ग्लोबल एजुकेशन मेंटेनिंग रिपोर्ट ये भी निकालती है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो ये एजुकेशन के जो स्टेटस है और एजुकेशन का जो स्टेटिस्टिक्स है ग्लोबल लेवल पर क्या है, इस रिपोर्ट के में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर एजुकेशन की क्या स्थिति है ये भी निकालती है कौन, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों कि इंडिया के अंदर किस तरह का एजुकेशन की स्टेटस है, उसके लिए भी क्या है यूनेस्को
रिपोर्ट जारी करती है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि यूनेस्को 2 रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों। इसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मेंटेनिंग रिपोर्ट, और दूसरा है स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाने वाली एक रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दोस्तों ये है हमारा वर्ल्ड वाटर, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ये यूएन वाटर, ठीक है। तो ये है यूएन वाटर, ठीक है। तो ये यूएन वाटर कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो यूएन वाटर दोस्तों वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है यूएन वाटर। तो यूएन वाटर के द्वारा क्या है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट वाटर रिपोर्ट दोस्तों यूएन वाटर के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएलओ। तो आईएलओ दोस्तों वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बना था, ठीक है। तो ये निकालता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट दोस्तों आईआर निकालता है, ठीक है। तो आईआर के लिए दोस्तों याद रखना कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएन की एक संस्था है दोस्तों जिसको बोलते हैं यूएनएफओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये 2 रिपोर्ट निकालते हैं। इसके लिए हमें याद रखना है कि स्टेटस ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, तो स्टेटस ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट क्या है दोस्तों? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कौन निकालता है? FAO। एंड स्टेटस ऑफ क्या? स्टेट ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का क्या स्टेट है, ये भी इसकी जो स्थिति क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की, ये भी किसके द्वारा निकाली जाती है? ये भी FAO के द्वारा ही निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ कौन सी रिपोर्ट निकालती है। यूनिसेफ की यदि बात करें दोस्तों तो यूनिसेफ निकालती है रिमोट लर्निंग रीचेबल रिपोर्ट। तो दोस्तों जिन पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पर एजुकेशन का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, जहाँ तक क्या है दोस्तों सुविधाएं नहीं पहुँचाई है, तो वहाँ पर जो रिमोट एरिया है, जो दूर दराज के क्षेत्र है, तो वहाँ पर लर्निंग की रीचेबिलिटी कितनी है, तो इसको लेकर यूनिसेफ निकालती है, ठीक है। तो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट क्या है दोस्तों? रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाती है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट या इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट रिस्क में बच्चों की स्थिति क्या हमें देखने को मिलता है, जो बच्चे हैं उनकी क्लाइमेट रिस्क के प्रति इंडेक्स हमें बताया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं यूनिसेफ को कि यूनिसेफ क्या है दोस्तों? यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है और चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या क्या कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, तो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट दोस्तों ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है। दोस्तों एडाप्टेशन का मतलब हम सभी को पता होना चाहिए कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मान लो कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके प्रति हमने किस तरह की एडाप्टेशन प्रैक्टिसेस अपनाई रखी है, और विकसित देश और विकासशील देश किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या है हमें देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल एडाप्टेशन रिपोर्ट क्या है? ये हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। सो दोस्तों मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिटेल या डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बस हमें ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमारा MCQ सही होने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट। तो एमिशन गैप रिपोर्ट भी क्या है दोस्तों? ये जारी की जाती है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। अब इसमें एमिशन के बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो चाइना के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है, फिर USA के द्वारा, फिर इंडिया के द्वारा। लेकिन दोस्तों हम यदि प्रति व्यक्ति एमिशन की बात करें तो प्रति व्यक्ति एमिशन में US से टॉप पर है, फिर रशिया है, फिर चाइना है। तो टॉप 3 में हमें क्या दोस्तों? USA, रशिया एंड चाइना हमें देखने को मिलेंगे। भारत का दोस्तों प्रति व्यक्ति एमिशन हमें डेवलप कंट्री के मुकाबले कम देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा हमें कौन कौन सी रिपोर्ट जारी होती हुई दिखाई देगी। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या है? एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या है? एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है, और एमिशन गैप रिपोर्ट निकाली जाती है। 2 रिपोर्ट निकाली जाती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करेंगे तो चाइना, USA एंड इंडिया। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चाइना फर्स्ट, सेकेंड USA, थर्ड इंडिया हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति कैपिटा की बात करेंगे कि पर कैपिटा एमिशन की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें USA, रसिया एंड चाइना हमें देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यूएसए, रसिया एंड चाइना 3 हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे WWF के बारे में, वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में दोस्तों, कि इसमें क्या है। तो ये दोस्तों लिविंग प्लानेट रिपोर्ट निकालता है। तो दोस्तों इसमें बताया जाता है कि प्लानेट पर रहने योग्य दशाएं हमें कैसी देखने को मिल रही है आजकल। तो दोस्तों लिविंग प्लानेट रिपोर्ट ये निकाली जाती है WWF के द्वारा। तो WWF के द्वारा क्या दोस्तों, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों UNCCD के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो UNCCD की रिपोर्ट की यदि बात करें तो ये ग्लोबल लैंड आउटलुक निकालती है। ग्लोबल लैंड आउटलुक क्या दोस्तों, UNCCD निकालती है कि मतलब विश्व के अंदर जो हमारी भूमियाँ हैं उनका क्षरण कैसे हो रहा है, किस तरह का उनका मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, किस तरह से मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। तो इसके ऊपर क्या है, UNCCD अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है दोस्तों, WMO हम सभी को पता होना चाहिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन हमें देखने को मिलेगा WMO। तो WMO दोस्तों कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो इस तरह की रिपोर्ट जारी करी थी जिसका नाम है दोस्तों स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो दोस्तों ये पूरा जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है उसकी क्या स्थिति है उसके ऊपर हमें रिपोर्ट देखने को मिलेगी। इसका नाम है स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर 2 निष्कर्ष हमें याद रखने दोस्तों कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.2 डिग्री से अधिक हो चुका है। ठीक है, इसी सदी में, जो कि हमारा लक्ष्य था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं बढ़ने देना। तो दोस्तों हमारा क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1.2 का जो है उससे ऊपर की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ओशन एसिडिफिकेशन को दोस्तों इन्होंने चिन्हित किया कि जो हमारा महासागर है उसके अंदर जो अम्लीकरण की है वो उसके अंदर जो गति है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो ओशन एसिडिफिकेशन है उसके अंदर तीव्र वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के बारे में। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। ठीक है, तो ये ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक, तो ये दोस्तों विश्व स्तर पर हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल वाहन को अपना रहे हैं उसके ऊपर ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक निकाला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इंडिया एनर्जी आउटलुक, तो इंडिया के अंदर किस तरह का एनर्जी आउटलुक, एनर्जी ट्रांसमिशन हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, ये भी इसके द्वारा निकाली जाती है। ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, तो दोस्तों ग्लोबल स्तर पर जो एनर्जी है उसके अंदर और CO2 का जो स्टेटस है वो उसके ऊपर रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्या है, हमें ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों एक रिपोर्ट और हमें याद रखना है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो क्या दोस्तों, हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट और इसके द्वारा जारी निकाली जाती है जिसका नाम है दोस्तों ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। क्या दोस्तों, ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है इसमें क्या है कि हमें देखने को मिलेगा कि हम फॉसिल फ्यूल से कैसे हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर यही बात की जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है। पहली रिपोर्ट की बात करी थी हमने, ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक, दूसरा है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तीसरा है इंडिया एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, एंड नेक्स्ट बात की थी हमने दोस्तों ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों जो वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब है। तो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब। तो वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब क्या है दोस्तों, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट निकालती है। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब जो है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट क्या है दोस्तों, ये निकालती है वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब। तो ये थोड़ा सा याद रखना दोस्तों हमें कि जो हमारी वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट क्या है दोस्तों, ये निकाली जाती है वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब के द्वारा। तो दोस्तों ये लैब को याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों हम RBI की बात करें कि जो हमारी जो RBI है वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है, ये हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रूप से याद होना चाहिए कि जो हमारी RBI है वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो RBI की यदि बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो दोस्तों इसमें भारत के अंदर जो वित्तीय स्थिरता है उसकी कैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या निकाली जाती है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, तो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट क्या है, ये भी क्या हमारी
आरबीआई के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये भी क्या है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये इसको इंडेक्स कह सकते हैं, रिपोर्ट कह सकते हैं, ये भी आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसके अंदर पता किया जाता है कि भारत के अंदर जो वित्तीय मैकेनिज्म है किस तरह से काम कर रहा है। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जाता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहरी क्षेत्रों तक किस तरह से हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि किस तरह से हमने जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चलाया है, इसके अंदर हम हमारा जो लेन देन है किस तरह से हम डिजिटली कर रहे हैं और कितना प्रोग्रेस किया है और कितना हमें और करना है। इसके अंदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जाता है कि भारतीय जनसंख्या में रोजगार का लेवल के साथ साथ दोस्तों उनकी खर्च करने की कैपेसिटी के बारे में हमें बताया जाता है। तो दोस्तों खर्च करने की कैपेसिटी के बारे में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों भारत के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम एनजीओ। ये प्रथम एनजीओ क्या है दोस्तों, भारत के अंदर जो एजुकेशन की स्थिति है वो कैसी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमें एजुकेशन के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, इसका नाम है असर रिपोर्ट। तो असर रिपोर्ट क्या है दोस्तों, प्रथम एनजीओ के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आज हमने इतने इंडेक्स, इतनी संस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब एक इम्पोर्टेंट संस्था हमारी नीति आयोग रह गई है। इसको हम किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ये पूरा का पूरा आधा घंटा लेगा केवल नीति आयोग ही। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोज़ को क्या है दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को क्या दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।